हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UG SSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं हरिद्वार पर तीसरा पार्ट करा रहा हूं, जिसमें मैं आपको 2 पार्ट पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके जितने भी हरिद्वार के संबंधित सभी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यहाँ पे कुछ मंदिरों के बारे में बताया था। कुछ मंदिर थे हमारे पास, यहाँ पे ये टॉपिक करा रहा था मैं कि हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, ये टॉपिक करा, जिसमें मैं आपको कुछ पार्ट इसके करा दिए। तो आज चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूं कि मैंने इसमें कहाँ तक आपको ये कराया था। ठीक है, तो आपको जो है मैंने ये कहाँ तक कराया था, तो आपको कहाँ तक कराया था, मैंने आपको कराया था ये माया देवी मंदिर के बारे में। आपको मैंने ये पूरा कंप्लीट बता दिया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ तक के कवर कराया था। ठीक है, तो इससे जितना भी ऊपर का है वो मैंने 2 पार्ट में आपको कंप्लीट करा दिया। तो चलिए आज की वीडियो में इससे आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आज हम पढ़ेंगे पंचपुरी के बारे में पढ़े। तो हम पंचपुरी क्या है, हरिद्वार को पंचपुरी भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए वहाँ पे कि निम्न में से पंचपुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो हरिद्वार को भी पंचपुरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कनखल, हरिद्वार, ज्वालापुर, भीमगोड़ा और मायापुर नामक 5 पुरियाँ हैं। तो इसीलिए हम हरिद्वार को क्या कहते हैं, हरिद्वार जिले के अंदर ये कनखल, हरिद्वार, ज्वालापुर, भीमगोड़ा और मायापुर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हरिद्वार के अंदर ही स्थित है और इसी कारण इसे पंचपुरी नाम से जाना जाता है। पंचपुरी नाम, और पंचपुरी का दूसरा नाम हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आपका सुरेश्वरी देवी, इसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं है, इसमें है कि सुरेश्वरी देवीपीठ कि भगवान इंद्र ने तप कर माँ भगवती के यहाँ पर दर्शन किए थे। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए वहाँ पे कि भगवान इंद्र ने तपस्या करके किस भगवान के दर्शन किए थे। तो सुरेश्वरी देवी पीठ पर किस भगवान के दर्शन किए, तो भगवती दर्शन किए थे उन्होंने वहाँ पे, सुरेश्वरी देवी में भगवती के दर्शन किए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके वहाँ पे प्रश्न पुटअप होंगे। फिर आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट मनसा देवी मंदिर में आपको मैं बता दूं कि मनसा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है कि ये शिवालिक पर्वत या हम इसको बोलते हैं बिल्व पर्वत या बिल्व, इसको कुछ लोग तो बोलते हैं विल्व और कुछ लोग बोलते हैं इसको बिल्व। तो विल्व पर्वत आ जाए या बिल्व पर्वत आ जाए, तो मनसा देवी मंदिर जो है बिल्व पर्वत पर स्थित है। फिर वहाँ पे क्या है, ब्रह्मावैवर्त पुराण में एक पुराण है, ब्रह्मावैवर्त पुराण, मनसा देवी का उपाख्यान किया गया है। मनसा देवी के बारे में इस पुराण में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, फिर इस पुराण के अनुसार यह देवी, इस पुराण में क्या कहा गया है, ब्रह्मावैवर्त पुराण में, कि इस पुराण के अनुसार यह देवी क्या थी, विष उतारने वाली देवी कहा गया है। तो इस पुराण के अनुसार ही कहा है। तो प्रश्न आपके पास वहाँ पे ये आ जाए कि किस पुराण में या किस देवी को विष उतारने वाली देवी कहा गया है, तो मनसा देवी को कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कि मनसा देवी के मुख्य मंदिर में माँ मनसा की त्रिमुखी तथा पंचभुजा वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है। तो प्रश्न आपके पास वहाँ पे ये आएगा कि मनसा देवी के मुख्य मंदिर में माँ मनसा की त्रिमुखी एवं पंचभुजा वाली कौन सी मूर्ति स्थापित की गई, तो अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, तो आपको बस पर्सन बनाने आने चाहिए, पर्सन लाइन आपके पास कुछ भी हो, सिर्फ पर्सन आपके पास बनाने आने चाहिए। जब तक आप पर्सन बनाने नहीं सीखोगे तब तक आप बहुत पीछे हो कि किसी भी लाइन में से आपको पर्सन निकालने आने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन की मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार, मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब दोबारा से किसने उसकी टूट फूट जो थी किसने बनवाया था। तो मनसा देवी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, श्रवणनाथ मठ के महंत ने शांतानंद नाथ ने कराया था। तो किसने कराया था, शांतानंद नाथ ने
कराया था। और प्रश्न आपके पास यहाँ ही आ जाए कि मनसा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार शांतानंद नाथ ने कराया था, तो ये किस मठ से संबंधित थे? तो ये किस मठ से संबंधित थे? तो ये श्रवणनाथ मठ से संबंधित थे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कि इस मंदिर के निकट ही अष्टभुजा भैरव का मंदिर भी स्थित है। अष्टभुजा भैरव का मंदिर कौन सा? मनसा देवी मंदिर में क्या है? इन्हीं के मंदिर के निकट अष्टभुजा 8 हाथों वाले भैरव का मंदिर भी उपस्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जब हम मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें भैरवनाथ के भी दर्शन वहाँ पे करने जरूरी है, वरना हमारी जो तपस्या है या हमारी जो पूजा है वो इनके दर्शन बिना अधूरी रह जाएगी। तो ऐसा मानना होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ मानने के आधार पर ही होते। तो फिर आता है नेक्स्ट कि मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री तथा वासुकी सर्प की बहन थी। तो मनसा देवी किसकी पुत्री थी? कश्यप ऋषि की पुत्री और वासुकी सर्प की बहन थी। तो कौन थी? मनसा देवी थी। इनका विवाह जरतकारु ऋषि से हुआ था। तो मनसा देवी का विवाह किन से हुआ था? किस ऋषि से हुआ था? तो जरतकारु ऋषि से हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? आस्तिक। तो मनसा देवी के पुत्र का नाम यहाँ पर पूछा गया, तो मनसा देवी के पुत्र का क्या नाम था वहाँ पे? आस्तिक। ठीक है, तो मनसा देवी के पुत्र का क्या नाम था वहाँ पे? आस्तिक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आएगा कि निरंजनों अखाड़ों के पास स्थित। तो हरिद्वार में जो निरंजन अखाड़े हैं, जो महंतों के अखाड़े हैं, उन्हीं के पास में यह मंदिर स्थित है। वह हमें क्या है? थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, और जो चढ़ाई स्टार्ट होती है हमारी, तो वो किन अखाड़ों से होती है? तो हमारी निरंजन अखाड़ों के पास से चढ़ाई स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपका जो मनसा देवी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको समझ में भी आया होगा। फिर आता है हमारे चंडी देवी। चंडी देवी कहाँ पर है? हरिद्वार में ही स्थित है, जिसको हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर तो अधिकतर सभी मंदिर स्थित है। तो हम कहाँ पर रखेंगे कि कभी कभी लेकिन प्रश्न आ जाता है कि चंडी देवी मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। और यह कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। और ये किस पर्वत पर है? पर्वत श्रृंखला आएगी तो शिवालिक आएगा। और पर्वत अगर खाली वो बोल दे कि किस पर्वत पर स्थित है, ठीक है, अगर वहाँ पर श्रृंखला ना लगा आए तो वहाँ पे हम नील पर्वत लगाएं कि चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो नील पर्वत पर स्थित है। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि गंगा के बाएं तट पर स्थित है। ये तो कोई ज़्यादा खास नहीं, लेकिन ये आएगा कि गंगा के बाएं तट पर स्थित मंदिर है, तो चंडी देवी स्थित है। तो फिर आएगा हमारा नेक्स्ट कि चंडी देवी मंदिर के अन्य शिखर पर श्री काली मंदिर तथा संतोषी माता मंदिर भी स्थित है। उसी शिखर पर, मतलब किस पर? नील पर्वत पर। इनके ही आसपास काफ़ी अन्य काली मंदिर, संतोषी माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो हमारे पास मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर, इन दोनों में यह मान्यता है कि अगर हम मनसा देवी में जाएंगे तो वहाँ पर हमें भैरवनाथ के दर्शन करने होंगे, और तभी हमारी जो पूजा है, अर्चना है, वो तभी हमारी पूरी मान्य होगी। नहीं तो हमारी जो पूजा है वो सब बेकार चली जाएगी। इसी तरीके से जब हम चंडी देवी जाएंगे तो काली मंदिर और संतोषी माता के मंदिर में भी दर्शन करने होते हैं। ठीक है, फिर इसका निर्माण किसका? चंडी देवी का निर्माण 1886 में जम्मू के राजा सुचेत सिंह का दूसरा नाम शंकराचार्य ने कराया था। सुचेत सिंह या शंकराचार्य ने कराया था। प्रश्न आपके पास वहाँ पे ऑप्शन ए किया गया, तो वहाँ पे आया सुचेत सिंह या शंकराचार्य। तो इनका निर्माण किसने कराया था? तो शंकराचार्य ने कराया था। फिर इसका जीर्णोद्धार श्रवणनाथ के मठ शांतानंद नाथ ने ही कराया था। तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया? श्रवणनाथ के मठ शांतानंद नाथ ने ही कराया था। और हमारा चंडी देवी का, मनसा देवी का भी किसने कराया था? वो भी शांतानंद नाथ ने ही कराया था। और आपका चंडी देवी भी क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि सप्तऋषि आश्रम, क्या? सप्तऋषि आश्रम हर की पेड़ी से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। तो हर की पेड़ी से ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो प्रश्न यहाँ है कि गंगा तट पर स्थित है। सप्तऋषि आश्रम किस नदी के तट पर स्थित? तो गंगा तट पर स्थित है। सप्तऋषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तऋषि को सप्त सरोवर भी कहा जाता है। आपको प्रश्न काफ़ी अच्छे ध्यान से करना चाहिए कि सप्त सरोवर किसे कहा जाता है? तो सप्तऋषि आश्रम को ही सप्त सरोवर कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट है कि गंगा नदी के इसी तट से 7 भागों या धाराओं में विभाजित है। गंगा नदी किस स्थान से 7 धाराओं में विभाजित होती है? तो सप्तऋषि आश्रम से या सप्त सरोवर से ही हमारी जो गंगा नदी है 7 धाराओं में विभाजित होती है। तो 7 अलग अलग नदियां वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो इस स्थान को सप्तधारा स्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तधारा स्थल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कि इस स्थान पर, किस पर? सप्तऋषि आश्रम पर ही सप्त ऋषियों के मंदिर स्थित हैं। 7 ऋषियों के यहाँ पर मंदिर स्थित हैं। सिर्फ आपके पास प्रश्न यह आएगा कि 7 ऋषियों के मंदिर स्थित हैं, तो कहाँ पर? सप्तऋषि आश्रम में स्थित हैं। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये बन के आएगा कि बताइए कि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एकमात्र मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? सप्तऋषि आश्रम में स्थित है। यहाँ पे क्या है? गणेश, राधा कृष्ण, हनुमान, सरस्वती, दुर्गा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर सप्तऋषि आश्रम इसको कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से कुछ खास पर्सन नहीं बने। हमारा जो कुछ खास पर्सन है तो हमारा ये रहेगा कि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति का एकमात्र मंदिर स्थित, तो वो कहाँ पर स्थित है? वो सप्तऋषि आश्रम में या सप्त सरोवर स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा भारत माता मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा भारत माता मंदिर। ये क्या है? हरिद्वार में ही स्थित है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। क्या है? एकमात्र ऐसा मंदिर है जो 8 मंजिला मंदिर है। क्या है? 8 मंजिला मंदिर है। इसमें क्या है? वर्गाकार रूप में 8 मंजिलों से बना है। किस रूप में बना है? वर्गाकार रूप में 8 मंजिलों से ये मंदिर बना है, ठीक है। तो प्रश्न आपके पास यह भी आ जाएगा कि बताइए कि भारत माता मंदिर किस रूप में बना हुआ है? तो किस रूप में बना हुआ? वर्गाकार रूप में बना हुआ है। इसका जो निर्माण है 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा किया गया और उद्घाटन इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए कि इसका जो निर्माण है 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद ने किया और उद्घाटन किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया था यहाँ पे। तो आपको बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ने होंगे। जो इसका निर्माण है, निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने किया और उद्घाटन इंदिरा गांधी जी ने किया। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट आएगा कि शांति कुंज के निकट इस मंदिर के भूतल, मतलब जो नीचे में है बिल्कुल भूतल में, भारत माता की भव्य मूर्ति स्थापित है। मतलब पहली जो मंजिल है इसकी, पहली मंजिल में जब हम अंदर जाएंगे तो पहली मंजिल पे क्या है? भारत माता का भव्य मूर्ति, मतलब भारत माता का पूरा, इसमें एक पूरा इस तरीके से जो भारत का नक्शा है वो मैप है, इन्होंने पूरा का पूरा वो यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरी मंजिल में क्या है? दूसरी मंजिल में इसमें क्या है कि राष्ट्र की महान विभूतियों की मूर्तियाँ स्थापित है। दूसरी मंजिल में क्या है? राष्ट्र की महान विभूतियों की मूर्तियाँ स्थापित है। तो जो राष्ट्र में महान विभूतियाँ जो यहाँ पे हीरो रहे हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। फिर तृतीय मंजिल में भारत की वीरांगनाओं की मूर्ति स्थित है। भारत की वीरांगनाओं में कुछ श्लोक मिल गए हमें, तो वीरांगनाओं उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे। तो प्रश्न आपके पास यह है कि यहाँ से काफ़ी कम पर्सन बनेंगे, लेकिन आपको मैं बता के चलूँगा यहाँ पे कि कभी इस तरीके से मंजिलों से नहीं पूछेगा डायरेक्ट। वो आपसे पर्सन यहाँ से इस तरीके से तो पर्सन पूछ लेगा कि भारत माता मंदिर का निर्माण किस रूप में किया गया, तो वर्गाकार रूप में किया गया, या इसका निर्माण किसने कराया? 1983 में स्वामी मित्रानंद ने कराया, उद्घाटन इंदिरा गांधी ने कराया। फिर हमारा जो नेक्स्ट था ये तृतीय मंजिल में प्रश्न आपके पास है कि भारत की वीरांगनाओं की मूर्ति किस मंजिल में रखी गई है? तो मूर्तियाँ कहाँ पर स्थापित की गई है? तो मूर्तियाँ तृतीय मंजिल में स्थापित की गई है। फिर हमारा चतुर्थ आएगा कि चतुर्थ मंजिल में क्या है? हमारे प्रसिद्ध संत, जो हमारे प्रसिद्ध संत रहे हैं भारत के ही, तो प्रसिद्ध जो संत रहे हैं उन्हीं की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित रहे हैं, जो गुरु रहे हैं हमारे उनकी मूर्तियाँ स्थापित है। फिर पाँचवीं मंजिल में क्या है? समस्त प्रदेशों की पेंटिंग और उनकी पहचान चित्र, उनकी जो चित्रकारी थी समस्त प्रदेश में, जो मतलब हमारे प्रदेश में कौन से उत्तराखंड में जितने भी इस वो रहे हैं पेंटिंग, जो क्या करते थे
पेंटिंग करते थे उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग है उनकी पहचान के लिए उनकी मूर्तियाँ भी रखी गई है। फिर छठी मंजिल में क्या है, छठी मंजिल में हमारे पास यहाँ पे कि सभी वेद माताओं की मूर्तियाँ कहाँ पर स्थापित की गई, तो भारत माता मंदिर में स्थापित की गई है छठी मंजिल पर। और सातवीं मंजिल में क्या है, विष्णु मंदिर, सिर्फ विष्णु मंदिर की और कुछ मूर्तियाँ। तो सातवीं मंजिल में क्या है, विष्णु मंदिर और वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ स्थापित की गई है। फिर हमारा नेक्स्ट है आठवीं मंजिल। आठवीं मंजिल क्या, आठवीं मंजिल में शिव मूर्तियाँ या शिव मंदिर या शिव की हिमालय झांकी। तो किस मंजिल में स्थित है, तो शिव मंदिर कौन सी मंजिल पर स्थित है, आठवीं मंजिल पर स्थित है। और फिर इसी तरीके से वहाँ पे घूम कर हम कहाँ चले जाते हैं, आठवीं मंजिल पर चले जाते हैं। इस तरह फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर, और फिर उधर से हम क्या सीढ़ियों से पैदल आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर हमें किससे जाना पड़ेगा, ऊपर हमें जाना पड़ेगा लिफ्ट से, जिसका वो क्या करते हैं लोग, टिकट भी काटते हैं। 5 रुपये 10 रुपये वहाँ का टिकट होगा, तो उस टिकट को काटते हैं। ठीक है, और उधर से जब हम नीचे आएंगे तो वहाँ से सीढ़ियों से घूमते घूमते धीरे धीरे वहाँ से आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर क्या है, वैष्णो देवी मंदिर उत्तराखंड में भी सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण 1993 में हुआ था। बस इसमें इतना ही है। फिर मैं बात कर रहा हूँ शांति कुंज। शांति कुंज कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता होगा कि शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना क्या थी, 1971 में पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने की थी। यह वर्तमान में गायत्री तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो शांति कुंज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शांति कुंज को अन्य गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि शांति कुंज में नित्य गायत्री यज्ञ व साधना होती है। तो प्रश्न आपके पास यहाँ से ये आ जाए कि निम्न में से किस स्थान पर नित्य गायत्री यज्ञ व साधना की जाती है, तो किस स्थान पर की जाती है, शांति कुंज में की जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि भीमगोड़ा। भीमगोड़ा क्या है, हरिद्वार में ही ये स्थित है। तो पांडव काल में बताया जाता है कि यहाँ पर भीमगोड़ा में क्या होता, भीम के घोड़े की टोप से बना माना जाता है। क्या है, भीम के घोड़े मतलब जो घोड़े का घोड़ा होता है उससे बना हुआ यहाँ पर माना जाता है। इस तरीके से क्या है, इसको भीमगोड़ा नाम दिया गया। तो ये किस काल का बताया जाता है, तो पांडव काल का बताया जाता है। फिर हम बात करें कनकल की। कनकल जो हरिद्वार के दक्षिण में स्थित है, ये क्या है, वो उपनगर के नाम से भी विख्यात है। तो राजा दक्ष की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। तो राजा दक्ष की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा, हमारा कनखल स्थित है। और सती कुंड भी यहाँ पर क्या हुई थी, सती कुंड भी यहीं पर स्थित है। सती कुंड किस स्थान पर स्थित है, तो सती कुंड कनखल में स्थित है। फिर यहाँ पे क्या है, संत कुमारों को यहीं सिद्धि मिली थी। तो संत कुमारों को कहाँ पर सिद्धि मिली थी, पर्सन आपके पास धीरे धीरे जो भी छोटे पर्सन है बड़े पर्सन है उनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो संत कुमारों को कहाँ पर सिद्धि मिली, तो किस स्थान पर मिली, कनखल में सिद्धि मिली थी। पर्सन आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है कि हमारे पास कालिदास की किस पुस्तक में कनखल क्षेत्र का वर्णन मिलता है, तो किस पुस्तक में मिलता है, तो मेघदूत में इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर दक्षेश्वर महादेव, नारायणी शिला, महाविद्या मंदिर, शमशान मंदिर, रामेश्वर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, तिलाबढ़ेश्वर मंदिर आदि जो हैं ये सब के सब मंदिर कहाँ पर स्थित है, कनकल में ही स्थित है। और संतों की इसमें क्या है, संत जो है यहाँ पर काफ़ी देखने को पाए भी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, दरभंगा भवन किस शैली का निर्मित है, यहाँ पर क्या, कनखल में स्थित दरभंगा भवन किस शैली में बना है, तो किस शैली में बना है, राजस्थानी शैली में बना है। तो जो आपका कनखल है, कनखल के टॉपिक भी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे। अब हमारा लास्ट आएगा, यहाँ पे लास्ट टॉपिक में आपको कराऊंगा रुड़की। रुड़की क्या है, रुड़की हरिद्वार जनपद की एक तहसील है और एक ब्लॉक भी है। रुड़की क्या है, खुद में ही एक तहसील भी है और एक ब्लॉक भी है यहाँ पर। तो रुड़की के बारे में क्या, रुड़की जो प्राचीन समय में रुड़की नामक राजपूतों का एक छोटा सा गाँव था। तो क्या था, प्राचीन समय में यहाँ पे राजपूतों का
एक छोटा सा गांव माना जाता है किसको, रुड़की को। और ये किस नदी पर स्थित है, सोलानी नदी के तट पर स्थित है। तो काफ़ी बार प्रश्न भी आया हुआ है कि रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, सोलानी नदी के तट पर स्थित है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि सन 1848 में यहाँ ऊपरी गंगा नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था, 1848 में प्रारंभ हुआ था। तो 1848 में जो ये प्रारंभ हुआ था, जिससे लोग यहाँ बसने लगे। जब इसका ऊपरी गंगा का निर्माण होने लगा तो जिससे यहाँ पे क्या हुआ, लोग बसने लगे थे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा कि इसी गंगा नहर के दोनों ओर रुड़की शहर बसा है। इस क्या बीच में गंगा, इधर भी शहर है और इधर भी शहर है, और ये बीच में से क्या जा रहे हैं, यहाँ पर नहर चल रही है इस तरह से। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि रुड़की स्थित गंगा नहर की परिकल्पना किसने की है, तो किसने की है, गवर्नर थॉमसन ने की है। किसकी, रुड़की गंगा नहर की परिकल्पना किसने की है, गवर्नर थॉमसन ने की है। और इसका निर्माण कर्नल पीवी कार्टले के नेतृत्व में 1847 में हुआ था। तो किसके नेतृत्व में आया था, पीवी कार्टले के नेतृत्व में हुआ था। और 1851 में क्या हुआ था, रुड़की से पीरान कलियर के मध्य रेल इंजन कब बिछाया गया या कब फैलाया गया, तो रुड़की से पीरान कलियर के मध्य रेल इंजन कब चलाया गया या रेल इंजन कब बिछाया गया, तो 1851 में चलाया गया। फिर नेक्स्ट आएगा कि 8 अप्रैल 1853 को गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर इसी में नेक्स्ट है कि अंग्रेजों का कब्रिस्तान किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो अंग्रेजों का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रुड़की क्षेत्र को कहा जाता है। अंग्रेजों का कब्रिस्तान रुड़की क्षेत्र को कहा जाता है। फिर गंगा नहर के निर्माण में 1847 में स्थापित एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका पहले क्या नाम था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नाम था, जिसका आज वर्तमान में IIT नाम रखा गया है। तो इसमें गंगा नहर के निर्माण यह कब स्थापित कराया गया था, 1847 में स्थापित कराया गया था, जिसका पहले नाम क्या था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। और इंजीनियर्स का मक्का किस क्षेत्र को कहा जाता है, इंजीनियर्स का मक्का भी रुड़की को ही कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि नहर बनने के बाद देश का प्रथम ड्राइंग एवं सर्वे यंत्रों का निर्माण केंद्र स्थापित हुआ था। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था, रुड़की में ही स्थापित हुआ था। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा कि 1924 में देश का पहला जल विद्युत गृह बहादुराबाद हरिद्वार में स्थापित हुआ, जिसका नियंत्रण केंद्र रुड़की में बनाया। तो जल विद्युत गृह बहादुराबाद हरिद्वार का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर बनाया गया, रुड़की में बनाया गया था जल विद्युत गृह का। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, और इसका देश का पहला जल विद्युत गृह बहादुराबाद में 1924 में स्थापित किया गया था। फिर हमारा कुछ प्रश्न है, यहाँ पे 3 प्रश्न है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फिर रक्षा एवं तकनीकी का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है, रुड़की में ही स्थित है, रक्षा एवं तकनीकी का प्रमुख कार्यालय। फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट की सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपके जो कुछ टॉपिक्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अपने जितने भी मित्र हैं आप उनको भी बताइएगा। ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।